शिव निंदां करिष्यति तस्य पुण्यं च निखिलं द्रुतं भस्मा भविष्यति। रुद्र भक्तो नरो यस्तु निंदां न करिष्यति। चाहे आप किसी के भी भक्त हो, भगवान शिव जी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो लोग शिव जी की निंदा करते हैं उसके हाल नारद जैसे होते हैं। नारद ने शिव जी को नीचा दिखाना चाहा, इसलिए उसके साथ ये सब हुआ है, देखा तो नहीं। इसलिए भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो शिव जी की निंदा करता है वो नरकों में जाता है। नरके पतनम तस्या त्वद्द्वेषात् पुरुषोत्तमा मदाज्ञया भवेत् विष्णु सत्यम सत्यम न संशय। नरके पतनम तस्या, भगवान नारायण स्वयं कहते हैं, शिव जी स्वयं कहते हैं। त्वद्देशात् पुरुषोत्तम, जो व्यक्ति मैं मत जल चढ़ो शिव जी बना, और भगवान पुरुषोत्तम यानी राम जी से द्वेष करता है, ऐसा व्यक्ति नरकों में जाता है, नरकों में गिरता है। सत्य सत्य न संशय, ये तो शिव पुराण कह रहा है। लेकिन जब तुम राम का तो सुनल तो राम जी कैसे बोल रहे हैं? राम जी बोल रहे हैं, शंकर प्रियम मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करे कलप भरी घोर नरक में वास। शंकर प्रिय मम द्रोही, जो शंकर जी को बहुत मानता है लेकिन मेरा दुराग्रह करता है, या शिवद्रोही मम दास ते नर करहि कलप भरी घोर नरक में वास। ऐसे लोग घोर नरक में वास करते हैं। ऐसा कहते हैं। सीधी बात तो यह है कि सारे देवता भी भगवान शिव की पूजा करते हैं। सारे देवता शिवलिंग की पूजा करते हैं। त्वां या समाश्रितो नूनम् मामेव सा समाश्रिता अंतरम यस्य जानाति निरये पतति ध्रुवम्। जत कभी जब तो सुनी जाना, ये सब महादेव की पूजा करते हैं। राम जी रावण पर तब विजय प्राप्त करते हैं, सबसे पहले रामेश्वर की स्थापना करते हैं। रामस्य ईश्वर, राम जी का ईश्वर रामेश्वर। भगवान रामेश्वर की स्थापना करते हैं, अब रावण पर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं। भगवान कृष्ण गोपियों के बीच तब रास रचाते हैं। सबसे पहले गोपेश्वर भगवान की स्थापना करते हैं। देवराज इंद्र पद्मराग मणियों से शिवलिंग की पूजा करता है। ध्यान से सुनो। कुबेर स्वर्ण की लिंग की पूजा करता है। धर्मराज यमराज पुखराज की शिवलिंग की पूजा करते हैं। वरुण मणियों से जटित शिवलिंग की पूजा करते हैं। ऐसा कोई देव नहीं है जो महादेव की पूजा न करता हो। यावद ग्रहाश्रमे तिष्ठे तावदाकार पूजनम कुर्याच्छेतस्य सुप्रीत्या सुरेशो खलु पंचसु। हर जगह भगवान की शिव जी की पूजा होती है। स्वर्ग में, धरती पर, नीचे पाताल में। हमारे 14 लोग, 7 लोग ऊपर, भूर्भुवः स्वः महः जन तप और सत्य। 7 लोग समुद्र के नीचे हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल और पाताल, बीच पर धरती है। इन 14 भुवनों में शंकर जी की पूजा होती है। अरे शंकर जी के ही जो इष्ट हैं, कौन? भगवान विष्णु, भगवान राम, वो भी
भगवान विष्णु भी नीलमणि के शिवलिंग की पूजा करता है। ब्रह्मा जी स्वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। विश्वदेव चांदी के शिवलिंग की पूजा करते हैं। वसुगण पीतल के शिवलिंग की पूजा करते हैं। अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी ऐश्वर्य की देवी है। लक्ष्मी बहुत चंचला है, वह चंचला स्फटिक शिवलिंग की पूजा करते हैं। आदित्य ताम्र के शिवलिंग की पूजा करते हैं। चंद्रमा मोती के शिवलिंग की पूजा करते हैं। अग्निदेव वज्रपाणी के शिवलिंग की पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी पार्थिव लिंग, मैदानव चंदन के शिवलिंग की पूजा करते हैं। नागलोक में महाराज नागलोक ने वो नागिन वो भी मूंगे के शिवलिंग की पूजा करती है। अरे इतना ही नहीं, जो डोली माता बैठी है दुर्गा माता भी भगवान शिव की मक्खन के शिवलिंग की पूजा करती है। मक्खन का शिवलिंग तब महादेव की पूजा करती है। योगी लोग जितना भी तुमने योगी दिखे ना ये भी शिवलिंग की पूजा करते हैं। योगी लोग जब राख जलाते हैं, उस राख से जब भस्म निकलता है, उस भस्म का शिवलिंग बनाते हैं, तब उसकी पूजा करते हैं। यक्ष दही के शिवलिंग की पूजा करते हैं। बाणासुर पारस मणि के शिवलिंग की पूजा करते हैं। ऐसा कोई नहीं है इन 14 लोगों में जो महादेव की पूजा न करता। यथा विधि से यथा योग्य शिवलिंग बनाता है और तब उस शिवलिंग की पूजा करता है। एवं विधानि लिंगानि दत्तानि विश्वकर्मणा ते पूजन्ति सर्वे वे देवा ऋषि गणस्तथा। देवा ऋषि गणस्तथा सारे देवता हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, गंधर्व हैं, मनुष्य हैं, सब उस महादेव की पूजा करते हैं। महादेव के ऊपर जल चढ़ाते हैं। अरे पूजा तुम नहीं करे महादेव की, महादेव का तुम प्रसाद भी पालोगे तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। महादेव का तो प्रसाद ही इतना दिव्य है। बोले महाराज क्या महिमा है महादेव के प्रसाद की? सूत जी बोले हे ऋषियों, मैं तुम्हें एक इतिहास की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। आसीत काम्पिल्य नगरे सौमयानी कुलोद्भवा दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदा। समुद्र के किनारे एक नगर था, काम्पिल्य नगर, और उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था यज्ञदत्त। यज्ञदत्त उसका नाम था। सुंदर उसकी धर्मपत्नी थी। उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम था गुणनिधि। आसीद गुणनिधि नामा दीक्षितस्यान्वे सुता कृतो पनयन सोष्टो विद्यान ग्राहण भूरिसा। गुणनिधि उसका नाम रखा। पिताजी इतने बड़े विद्वान, 18 पुराणों को 6 शास्त्रों को जानने वाले बड़े ही मर्मज्ञ विद्वान थे, पर बेटा उसका विपरीत। बेटा जब बड़ा हुआ तो उसने चोरी करनी शुरू कर दी, चोर बन गया। इतना महाचोर कि अपने घर से अपने पिताजी की अंगूठी चुराता है, अपने पिताजी की खाने की चौकी चुराता है। एक दिन तो देखा कि अपने माँ की साड़ी चुराने लग गया। उसकी माँ ने समझाया उसे, देख बेटा तेरे पिताजी बड़े क्रोधी हैं, उन्हें जब पता लग गया कि तू इतना बड़ा महाचोर है तो बेटा वो तुझे तो निकालेंगे ही निकालेंगे, तेरे साथ साथ मुझे भी निकाल दो। क्रोध नस्ति स्मितनया समात्मा पितेयम यदि क्या स्थिते वृत्तम त्वां च मां ताडयिष्यति। हे बेटा
तेरे पिता को जब पता लगेगा कि तू इतना बड़ा चोर है, इतना बड़ा जुआरी है, तो तो निकाह नहीं, तो तेरे दर्द मैं भी निकाहूंगा। बेटा तू इस चोरी को छोड़ दे। बहुत समझाया पर उसने नहीं माना। समय बीता, उसकी माँ ने उसके पिताजी से कभी नहीं बताया कि बेटा चोर है, और ये महागलती कर दी। एक दिन उसका पिताजी कहीं से कथा करके आ रहा था, अचानक कुछ लोग ताश थे खेलने लगे, जुआ। जैसे वो जुआ खेल रहे थे तो पंडित जी उन्हें डांटा, ए जुआरी, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक इतना बड़ा ज्ञानी पुरुष तुम्हारे सामने से चल रहा है और तुम उसके सामने भी ताश खेल रहे हो, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? ऐसा जब पंडित जी ने कहा तो तैन बोले, पंडित जी हम उन्हें क्या समझो दो, सबसे बड़ा जुआरी तो तेरा बेटा, तेरा घर पर और तुम विश्वास नहीं तो देख हाथ में अंगूठी, ये तेरे बेटे की है। तुम विश्वास नहीं तो देख साड़ी, ये तेरे पत्नी की है। ये सब मैंने तेरे बेटे से जीत करके लाई। बहुत बड़ी बेइज्जती उसने की। जब वो यज्ञदत्त ब्राह्मण घर में आया तो मौन खड़ा रहा। पत्नी ने पूछा, आ गए? कुछ नहीं बोला और बोल पड़ा, बोले देवी मेरी अंगूठी लाओ तो जो मैंने तेरे पास दी थी, मेरी पूजा की थाली लाओ तो जो मैंने आपके पास दी थी। कहां से लाए? ढूंढने दिन थे, ये सब निकले थे, जुआ महाराज थे। वो यज्ञदत्त ब्राह्मण बोल बोला, है उल्टा तू कहां से लाएगी? मुझे पता है तूने ये धूर्त मूर्ख बेटा घर में रखा है, जिसने ये सारी चीजें जुआ में हार दी है। दीक्षिता ज्ञानी पुत्रास्ति धूर्तो गुणनिधि सुता अथ तिष्ठन्तु किम देवा सामम सुरूपिका। तेरा दुष्ट बेटा और तू मेरे घर में रहते हैं तो कहां से लाए? इसलिए हे देवी मैं तुझे आज तिलांजलि देता हूं। अनपत्योस्मि तेनाहं गुणेना कुलधूषिणा उत्तिष्ठाय पार्थस्त्वं तस्मै तिलांजलि। मैं तुम दोनों को आज तिलांजलि देता हूं और तुम दोनों को मैं घर से निकाल देता हूं। उस गुणनिधि को और उसकी मां को महाराज यज्ञदत्त ब्राह्मण ने घर से निकाल दिया। प्रश्न उठता है कि मां को क्यों निकाला, बेटे को निकालना चाहिए। बोले मां की लापरवाही हुई है, जो पिताजी से शिकायत नहीं की,